सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे से कर रहे हैं ना पढ़ाई? वंडरफुल। बच्चों, मैं मनीषा कापड़े, एडवांस एकेडमी की प्राइमरी शिक्षिका, आज आपको फुलवारी ये कहानी सुनाने वाली हूँ। फुलवारी क्या होता है? फुलवारी मतलब बगीचा। आपकी मम्मा आपके घर में पेड़ पौधे लगाती होगी, छोटा सा बगीचा होगा, उसी को कहा जाता है फुलवारी, क्योंकि उन पेड़ पौधों पर फूल भी आते हैं, है ना? सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल। तो फुलवारी मतलब बगीचा होता है। इस कहानी में हम काजल नाम की एक लड़की की घर की फुलवारी की बातें करने वाले हैं। तो काजल का घर बहुत सुंदर है और इस घर की सुंदरता को फुलवारी और बढ़ा देती है। फुलवारी में अलग अलग हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जिन पर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और उन फूलों पर रंग बिरंगी तितलियाँ और भंवरे मंडराते रहते हैं। यहाँ फूलों की बहुत सी क्यारियाँ लगी हुई हैं। क्यारियों के पौधों में गुलाब, चंपा, चमेली, गेंदा आदि महक रहे हैं। महक मतलब सुगंध, खुशबू। फुलवारी की देखभाल माली काका करते हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम गार्डनर कहते हैं, हिंदी में माली काका। तो फुलवारी की देखभाल कौन करते हैं? माली काका करते हैं। काजल और उसका भाई आकाश भी माली काका की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। काजल के भाई का नाम क्या है? आकाश। अब एक दिन काजल की फुलवारी देखने उसकी सहेली सुरभि और उसका भाई अनुराग आते हैं। सुरभि काजल से पूछती है, तुम पौधों की देखभाल कैसे करते हो? काजल सुरभि को बताती है कि हमारे माली काका हमारी फुलवारी की देखभाल करते हैं, और वो सुरभि को माली काका से मिलवाती है। माली काका बताते हैं कि सबसे पहले हम क्यारियाँ बनाते हैं। क्यारियाँ क्या होती हैं बच्चों? कुछ पौधे तो हम गमलों में लगा देते हैं, लेकिन जब हम पौधों को ज़मीन में लगाते हैं तो एक ऐसा हिस्सा बना देते हैं जहाँ पर सिर्फ पौधे रहते हैं, जहाँ हम लोग भी नहीं चलते, है ना? उसे कहते हैं क्यारियाँ। आपने मेघदूत गार्डन या और किसी अपने घर के सामने वाले बगीचों में देखे होंगे ना, जहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, वहाँ हम नहीं जाते, वो हिस्से को कहते हैं क्यारियाँ। तो माली काका बताते हैं कि सबसे पहले हम क्यारियाँ बनाते हैं, फिर उसे ईंटों या पत्थरों से उसकी एक बाउंड्री बना देते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है मेड़ बनाते हैं। फिर खुरपी से क्यारियों की मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, मिक्स करते हैं। फिर उसमें खाद मिला देते हैं। खाद जो पेड़ पौधों को शक्ति देता है, बढ़ने में मदद करता है। खाद मिला देते हैं। फिर उसके बाद क्यारियों में नन्हे मुन्ने पौधों के बीज रोप देते हैं। सीड जर्मिनेशन सीखा है ना हमने ईवीएस में? बीजें लगाई जाती हैं पौधों के लिए। कुछ पौधे बीजों से लगते हैं और कुछ पौधे ही होते हैं। फिर इन क्यारियों को पानी से सींचा जाता है। सींचना मतलब थोड़ा थोड़ा पानी डालना। इस तरह से लगे हुए पौधों की क्यारियों में पानी सींचा जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर कीटनाशक का प्रयोग भी किया जाता है। आवश्यकता मतलब जितनी ज़रूरत हो, इफ़ नीडेड, है ना? अगर ज़रूरत हो तो हम कीटनाशक दवाएं भी छिड़कते हैं। छोटे छोटे कीड़ों को भी तो खाना चाहिए होता है, वो पेड़ पौधों की पत्तियों को खाने लगते हैं, फिर पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं। इसलिए कीटनाशक मतलब कीड़े मारने वाली दवा को छिड़कना पड़ता है। इतना सब सुनने के बाद में सुरभि का भाई अनुराग माली काका से पूछता है कि क्या हम फुलवारी को गमलों में भी लगा सकते हैं? हमारी फुलवारी गमलों में भी महक सकती है? माली काका उत्तर देते हैं, हाँ, इन पौधों को गमलों में भी लगाया जा सकता है। गमलों में लगाकर आप अपनी फुलवारी खिला सकते हैं।
माली काका बच्चों को फूलों के पौधे देते हैं। कितने पौधे देते हैं? माली काका फूलों के 4 पौधे देते हैं। उपहार, हमारे यहाँ कोई आता है तो हम गिफ्ट देते हैं ना, उसी तरह से माली काका भी बच्चों को फूलों के 4 पौधे उपहार में देते हैं। सुरभि और अनुराग माली काका का धन्यवाद करते हैं। गुड हैबिट्स में सीखे हैं ना हम। तो अनुराग और सुरभि माली काका को धन्यवाद देते हैं और वो दोनों बच्चे पौधे लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। तो बच्चों, ये है हमारी फुलवारी की कहानी। कैसे माली काका ने सभी बच्चों को पौधे कैसे लगाए जाते हैं, क्यारी कैसे बनाई जाती है, पौधों की देखभाल कैसे की जाती है, कीटनाशक दवाएं छिड़क कर, धीरे धीरे पानी सींचकर, ये सारी जानकारी दी। तो इस तरह से अब आप भी इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपना कॉपी का कार्य सुंदर लिखावट में पूरा कीजिए।